जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आपके दिल में गुरु जी से रिलेटेड या गुरु जी से कुछ आपने पूछना है, कोई भी सवाल है, तो स्क्रीन पर जो मेरा नंबर चल रहा है ना, आप उसमें पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। जो भी आपने गुरुजी से पूछना है या गुरुजी से रिलेटेड पूछना है, मैं शनिवार को लाइव आकर आपको उस प्रश्न का जवाब दूंगी। कोशिश करें छोटे से छोटा प्रश्न हो, मैं छोटा भी समझ जाऊंगी। गुरुजी की जो इच्छा होगी, जो आज्ञा होगी, आपको वो जवाब मिलेगा। ये आज का संगत के लिए गुरुजी का मैसेज है। अपने दिल का कोई भी सवाल आप आज पूछ सकते हैं, पर जवाब आपको मिलेगा शनिवार को, 25 मई को। संगत जी, आज आपको जो मैं सत्संग सुनाने जा रही हूँ जिन अंकल का, आज मुझे लगता है सारी ही संगत को कोई ना कोई इसमें से जवाब जरूर मिलेगा। वीडियो थोड़ी लंबी है, पर पूरा सुने, क्योंकि हर शब्द में ब्लेसिंग है। ये वीडियो आपका आज आप सुनेंगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा। आपके गुरुजी आप पे जो कृपा करेंगे, ये सत्संग सुनते ही आप वो चीज को फील करेंगे। तो चलिए मैं आपको सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहता हूँ, गुरुजी के सिमरन से सत्संग शुरू करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, पहले मैं यह बताना चाहता हूँ कि मैं गुरुजी से कैसे जुड़ा। यह तो गलत होगा कहना कि मैं जुड़ा, मैं तो नहीं जुड़ा। संगत जी, हमारी इतनी हस्ती नहीं कि हम अपने आप गुरुजी से जुड़ सके। ये तो गुरुजी ही है जो दया करके, तरस खाकर हमें अपने चरणों में जोड़ते हैं, अपनी संगत चुनते हैं। संगत जी, मैं बचपन से किसी और संस्था से जुड़ा हुआ था। मैं उस संस्था का नाम नहीं लेना चाहता। मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन सब उस संस्था से जुड़े हुए हैं। तो मेरे माँ बाप भी बचपन से मुझे उधर लेकर जाते थे और बस ऐसे ही बचपन से उधर जाने लग गया। संगत जी, मुझे बचपन से ही बड़े दुख आए, पढ़ाई लिखाई में बड़ी दिक्कत आई। और जब बड़ा हुआ, जब मेरी शादी का समय आया, शादी भी हुई और शादी भी उसी लड़की के साथ हुई जो उस संस्था से ही जुड़ी हुई थी। शादी के बाद भी सुखी नहीं हो पाया मैं। हम दोनों में फाइनेंशियली प्रॉब्लम के कारण लड़ाई रहने लगी। उसकी सोच अलग थी, मेरी सोच अलग थी। मेरी पेंट की शॉप थी। मेरे में बचपन से ईमानदारी के संस्कार थे और मैं ईमानदारी से अपनी दुकान चलाता था। ईमानदारी से संगत जी आप जानते हैं, सिर्फ दाल रोटी ही चल सकती है। उस वजह से मेरी और मेरी बीवी में बहुत लड़ाई होती थी, क्योंकि मैं ज्यादा पैसा नहीं कमा सकता था। क्योंकि मैं ईमानदारी से चल रहा था, मेरे आसपास वाले सभी शॉप वाले बेईमानी करके खूब पैसा कमा रहे थे। संगत जी, इस तरीके से मैं भी पैसा कमा सकता था, लेकिन बचपन से मुझे संस्कार मिले थे और मेरी शॉप पर मेरे गुरु का स्वरूप लगा हुआ था। और जब मैं उस स्वरूप को देखा करता था तो बेईमानी नहीं कर पाता था। और जब मेरी शॉप पर जो भी कस्टमर आता था, उनको देखकर मुझे तरस आ जाता था कि इस इंसान की भी मेहनत की कमाई है, तो मैं इसके साथ कैसे बेईमानी कर लूं? इस बेचारे को डुप्लीकेट पेंट क्यों दूं? मैं क्यों उसकी बद्दुआएं लूं? अगर मैं भी संगत जी बेईमानी से कमाता तो आज मेरे पास भी खूब पैसा होता। लेकिन मैंने वह रास्ता नहीं चुना और इस वजह से मेरी और मेरी बीवी में बहुत लड़ाई होती थी। ऐसे करते करते समय बीत गया और हमारा एक लड़का हुआ 2002 में। संगत जी, मैं बताना चाहूंगा कि मेरी शादी 2000 में हुई थी। बस संगत जी, ऐसे ही दुखों में समय बीत गया और मेरा लड़का 8 साल का हुआ। संगत जी, बस मुझसे मेरी मम्मी प्यार करती थी और वह भी 2011 में कैंसर से चली गई। उसके बाद संगत जी, मेरी वाइफ ने मुझे तलाक का नोटिस भेज दिया और मेरा तलाक 3 साल चला। 3 साल के बाद 8 साल का बेटा छोड़कर चली गई। उसके बाद संगत जी, मैंने 8 साल के लड़के को अकेला पाला। संगत जी, मैं दूसरी मैरिज भी नहीं की, बस विश्वास टूट चुका था मेरा। जैसे मैंने अपने बच्चे को पाला वह बस मैं ही जानता हूँ और मेरा गुरु जानता है। आज वह 20 साल का है, उसके बाद भी मेरे दुख नहीं रुके। संगत जी, जहां भी बैठो वहीं धरती गर्म थी। संगत जी, मैं बहुत सीधा और भोला था, मुझे दीन दुनिया का नहीं पता था। संगत जी, जब मेरा डाइवोर्स चल रहा था तो मेरे जीजा जी मेरे साथ कोर्ट में जाते थे। मेरे पापा ने मुझे 2 दुकान दी थी और 1 मकान दिया था। मुझे नहीं पता था कि रजिस्ट्री की कितनी वैल्यू होती है। मुझे दीन दुनिया का संगत जी कुछ भी नहीं पता था। मेरी वाइफ के साथ जब डाइवोर्स चल रहा था तो 1 दुकान मांगी थी उसने, लेकिन मैंने मना कर दिया, क्योंकि मेरा बच्चा भी मेरे साथ था। अगर मैं दुकान दे
दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा या अपने बच्चों को कैसे पालूंगा, और वैसे भी उसने शादी करनी है। उसके बाद मैंने डर से अपनी दोनों दुकान सेल कर दी। फिर संगत जी करते करते बात 10 लाख तक पहुंची। 10 लाख देकर मेरा डिवोर्स हुआ और मेरी वाइफ ने एक ओल्ड मैन, रिच मैन के साथ शादी की, और जो जीजा मेरे साथ जाता था कोर्ट में, उसने मेरे से वह पैसे इंटरेस्ट पर मांगे जो मेरे को दुकान बेचकर मिले थे। जीजा जी ने कहा मैं तुझे इतना इंटरेस्ट दे दूंगा, ये पैसे मुझे दे दे। मैंने दे दी। उसके बाद जीजा जी ने मेरे से मकान की रजिस्ट्री मांगी और कहा मैं तुझे 6 महीने में वापस कर दूंगा। लेकिन संगत जी सिर्फ साल 1.5 साल उन्होंने मेरे को इंटरेस्ट दिया होगा और मकान की रजिस्ट्री पर लोन उठाया, और वह लोन नहीं भरा, और बैंक वालों ने मेरा मकान सील करके सेल कर दिया, और मैं अब अपनी सिस्टर के घर हूँ। 5 सालों से मुझे पता है ये 5 साल कैसे बीते हैं, और मेरा बेटा भी खाली बैठा हुआ है, वह भी अंधकार में जी रहा है। बस मेरा जीजा यही बोले जा रहा है 5 सालों से कि दे दूंगा, मैं दे दूंगा, और वह प्रॉपर्टी डीलर है। बस इस भरोसे से मेरा समय बीत रहा है। और संगत जी मुझे अपने गुरुजी पर पूरा भरोसा है, मुझे सब कुछ मिलेगा, क्योंकि मुझे मैसेज आते हैं। गुरुजी कहते हैं बेटा जितना तूने खाया है मैं तुझे उससे दुगना दूंगा। लेकिन संगत जी इस लालच के पीछे में गुरुजी से नहीं जुड़ा। बस मुझे गुरुजी बहुत प्यारे लगने लगे, इतने भोले, इतने प्यार, बस उनसे मुझे सच्चा प्रेम हो गया। संगत जी रही बात गुरुजी ने कैसे मुझे चुना। संगत जी जब मैं अपनी सिस्टर के घर आया अपने बेटे को लेकर, तो बस एक कमरे में सारा दिन बिता था। उसके बाद मेरे को कोई राह नहीं दिख रही थी। फिर मैं साथ में ही हनुमान जी का मंदिर था, मंदिर में मैं सेवा करने लगा। हम लोग संगत जी छतरपुर ही रहते हैं। मैं हनुमान मंदिर में एक बार सेवा कर रहा था, शाम का टाइम था, और मंदिर के बाहर ना गुरु जी के सेवादार ट्रैफिक की सेवा कर रहे थे। जब मैं अंदर सेवा कर रहा था, शिव परिवार की पूरी सफाई कर रहा था शाम को, तो वहां जो सेवादार सड़क पर खड़ा था वह जाकर बेंच पर बैठा। मैं भी बैठा हुआ था बेंच पर, जो कि मंदिर के बाहर लगा हुआ था। तो बस बातों बातों में बात शुरू हो गई, मेरे आंसू निकल आए। उन्होंने कहा क्या दिक्कत हुई, तो मैं अपनी सारी ये स्टोरी बताई। तो उन्होंने मेरे को जो उनको जल प्रसाद और ब्रेड पकौड़ा प्रसाद मिलता है वह सेवादार ने मुझे दे दिया था, ये आप खा लो। और उन्होंने मुझे एक ब्रेसलेट दिया, गुरुजी का ब्रेसलेट दिया। मुझे नहीं पता था गुरुजी का कुछ भी हो, तो मैंने वह ब्रेसलेट लेने से इनकार किया। मैंने कहा मैं नहीं ले सकता, ये क्या ब्लैक मैजिक है, यह क्या है। मैंने उनको कहा भाई साहब मैं वैसे ही डरा हुआ हूँ, मेरी जिंदगी वैसी भवसागर में है, मैं नहीं ले सकता, प्लीज मेरे साथ कुछ गलत मत करना। क्योंकि संगत जी मेरा विश्वास सबसे उठ चुका था, मेरे को किसी के ऊपर विश्वास नहीं होता था। लेकिन संगत जी गुरुजी ने तो अपना काम करना था, उनको मेरे पर तरस आ चुका था, दया आ चुकी थी, उन्होंने मेरे को अपनी तरफ खींचना था। उसके बाद सेवादार ने कहा यह कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, ये एक ब्लेसिंग है गुरुजी की जो मैं आपको दे रहा हूं। मैंने कुछ सोचकर रख लिया। मैंने संगत जी उसको अपने हाथ में नहीं डाला। फिर 1-2 साल वह बैग में ही पड़ा रहा। जब हम जहां संगत जी रहते थे ना, वह गुरुजी के मंदिर से थोड़ा दूर था, 2-3 किलोमीटर दूर। गांव में किराए का मकान था, तो उसके बाद हमने वहां से मकान शिफ्ट किया, और हमारे को गुरुजी ने बड़े मंदिर के पास किराए पर दिया, मंदिर के और पास किराए पर दिया। और फिर संगत जी देखो कैसे मेरा सिलसिला शुरू हुआ, कैसे गुरुजी अपने पास मुझे खींच रहे थे। संगत जी जो हमने घर किराए पे लिया गुरुजी के बड़े मंदिर के पास, वहीं से मेरा रास्ता अपनी संस्था के पास जाने का है। मतलब कि गुरुजी का बड़ा मंदिर के आगे से ही मैं अपनी संस्था में जाता हूँ। मेरी रात को 9 से लेकर 3 तक सेवा होती है। कभी कभी सुबह भी सेवा लग जाती है, तो मैं सेवा करने जाता था, तो मैं गुरुजी को बाहर से ही हाथ जोड़ देता था और अपनी सेवा को चला जाता था। तो एक बार मेरी सुबह सेवा थी, तो मैं बड़े मंदिर के आगे से निकल रहा था, तो मैंने बाहर से ही हाथ जोड़कर गुरुजी को बोला कि अगर वाकई में ही आप सच्चे गुरु हो तो मेरे साथ रहना और मेरे को इसका इशारा दिखाओ। संगत जी मैं ये वाक्य देखकर हैरान हो गया कि उस संस्था में किसी भी गुरु का स्वरूप नहीं आ सकता। तो जैसे मैं ऑफिस पहुंचा, अपने संस्था के ऑफिस में मैं पहुंचा, तो वहां पर मैंने क्या देखा, टेबल पर गुरुजी का स्वरूप विराजमान हुआ है। तो मैंने पूछा ये स्वरूप यहाँ कैसे आया। तो हमारे संस्था के सेवादार ने बोला कोई बाबा जी के स्वरूप के साथ ये भी स्वरूप दे गया। संगत जी मैं बताना चाहता हूँ कि जो बाबा जी का स्वरूप खराब हो जाते हैं तो संगत वहां पर संस्था में दे जाते हैं। बस उन्हीं के स्वरूप के साथ गुरुजी का स्वरूप भी वहां विराजमान था। वह पूरे साक्षात गुरुजी विराजमान थे। उन्होंने मुझे दिखाया, देख मैं तेरे साथ हूँ, यहाँ तक अंदर तक आ गया। मैं तो संगत जी वहां से फटाफट भागकर संस्था के बाथरूम में गया और वहां पर मेरा खूब रोना छूटा। जब मेरी सेवा खत्म हुई, मैं अपने घर आया तो मैंने वह बैग ढूंढा जिसके अंदर मेरा ब्रेसलेट था। मैंने फटाफट वह ब्रेसलेट अपने हाथ में डाल लिया और अभी भी संगत जी मैं अमृत वेले ही यह गुरुजी का शुक्राना सत्संग लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन संगत जी बड़े मंदिर में अभी भी नहीं गया, क्योंकि मेरे मन में अभी भी शंकाएं थी। लेकिन संगत जी गुरुजी को तो मुझे खींचना ही था।
संगत जी मेरी 2 सिस्टर हैं। इस समय मैं अपनी बड़ी बहन के साथ रह रहा हूँ। मेरी छोटी बहन गुरु जी को मानती है और बड़े मंदिर जाती है। एक बार क्या हुआ, मैं अपनी स्कूटी ठीक करवाने जा रहा था जो कि बार बार खराब हो रही थी। रास्ते पर मुझे अपनी छोटी सिस्टर का फोन आया। जस्ट बड़े मंदिर के आगे ही फोन आया और संगत जी देखो वहीं पर ही मेरी स्कूटी बंद हो गई। स्कूटी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और फिर कॉल पर मेरी सिस्टर से बातें शुरू हुई जो कि बड़े मंदिर जाती थी। उसने मुझे कहा तू कहाँ पर है? मैंने कहा मेरी स्कूटी खराब हो गई है, मैं रास्ते में हूँ। बड़े मंदिर के आगे तो वह क्या कहती कि तू क्यों नहीं जाता बड़े मंदिर, एक बार जाना, मेरे कहने से अंदर जा, विश्वास करके जा। एक बार संगत जी पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने स्कूटी का स्टैंड वही पार्किंग में लगाया और अपनी चप्पल भी स्कूटर की डिग्गी में रख दी और वहीं से ही मैं नंगे पांव मंदिर में जा रहा था। रास्ते में आपको पता है कितने पत्थर होते हैं, वह पत्थर कंकड़ सब मेरे पांव में लग रहे थे मुझे, लेकिन दर्द नहीं हो रहा था। मैं चुपचाप चला जा रहा था और जैसे ही बड़े मंदिर के मेन गेट के अंदर मैंने अपना पांव रखा, संगत जी इतनी तेज आरती शुरू हो गई और शंख बजाने शुरू हो गए, जैसे आरती होती है वैसे बज रहे थे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे इतनी प्यारी स्मेल आने लग गई, इतनी प्यारी खुशबू। मैं नहीं जानता था कि वह गुरु जी की खुशबू है, गुरु जी की स्मेल है। वह मुझे मेरी सिस्टर ने बताया। अंदर जैसे ही गया, जैसे जैसे सेवादार बोल रहे थे वैसे वैसे मैं गया। गुरु जी ने खींचना था कि यह मेरी रूह है और यह सब हो रहा था। और फिर जब मैं अंदर गया, जैसे जैसे सेवादारों ने बोला वैसे वैसे मैं चला जा रहा था। अंदर गया, चाय प्रसाद मिला तो बाहर बैठे हुए थे। फिर उन्होंने कहा कि जो दरबार में बैठना चाहते हैं वे बैठे रहे, जो लंगर चखना चाहते हैं वे उठ जाएं। तो मैं बैठा रहा। मैंने कहा मैंने दरबार में बैठना है। संगत जी जैसे ही मैं अंदर गया वैसे मुझे इतनी तेज स्मेल, इतनी प्यारी खुशबू और बिल्कुल आगे जगह मिली मेरे को। जो लेफ्ट हैंड में जो स्वरूप लगा हुआ है ना मंदिर में, उसमें बड़ी कशिश आई। पिंक कलर का जो दीवार पे जो स्वरूप लगा हुआ है उसमें बहुत कशिश है। ऐसा लगा जैसे गुरुजी मुझे देख रहे हैं। और मैं गुरुजी से कहा कि आप हो ना गुरुजी, आप हो ना। मेरे अंदर से आवाज आई कि क्या मैंने तुझे सबूत नहीं दिया, क्या वह काफी नहीं है? फिर मैं याद करने लगा कौन सा सबूत। फिर मुझे एकदम याद आया वह जो मेरी संस्था के ऑफिस में गुरुजी का स्वरूप विराजमान था, वह वाक्य याद आया। बस संगत जी उसके बाद मेरा मन शांत। मैं मेरे अंदर पूरा विश्वास कि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। यह साक्षात रब है और यह रब ही मुझे सभी मुसीबत से निकालेंगे और उसके बाद मैं शांत मन से इसकी भक्ति कर पाऊंगा। उसके बाद संगत जी मैंने अपनी दीदी को बोला कि मुझे स्वरूप चाहिए, मैं खरीद रहा हूँ। वह बोली नहीं, खरीदते नहीं है, कोई अगर ब्लेस करता है तो वह गुरुजी की मर्जी होती है। तो मेरे मन में आया कि मुझे जो 2 स्वरूप चाहिए संगत जी। उसके बाद मैं रोज बड़े मंदिर जाता हूँ, कभी मिस नहीं करता। एक दिन मैं मंदिर गया और जो मेरे मन में स्वरूप की इच्छा थी वही एक आंटी ने मुझे बहुत बड़ा स्वरूप गुरुजी का मिला और वह स्वरूप को मैंने फोटो फ्रेम करवाया। अपने घर गुरुजी खुद आकर विराजमान हुए। संगत जी मैं अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ, बिना लालच के, बिना कुछ मांगे कि मेरा ये काम होगा या वह काम होगा, इसके पीछे नहीं। बस मेरे को गुरुजी से बड़ा प्रेम हो गया। बड़े प्यारे लगते हैं, बड़े भोले लगते हैं और वाकई में ही गुरुजी बहुत भोले हैं। बस इसी वजह से मैं अमृत वेले में ध्यान में बैठता हूँ, गुरुजी का सिमरन करता हूँ और गुरुजी की मौजूदगी महसूस होती है। अभी भी संगत जी देखो, जैसे मैं सत्संग शेयर करने का सोचा, मैं अपनी मंदिर की सीट पर आकर बैठा गुरुजी के मंदिर में और एक ब्राउन कलर की तितली जिसके ऊपर ब्लैक कलर के गोल गोल निशान, वह जाकर मंदिर के टेबल पर बैठ गई और वह कल से मेरे रूम में घूम रही है। तो ये गुरुजी का ही तो इशारा है और क्या है। गुरुजी सब कुछ तो कर रहे हैं और करेंगे। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुजी से, मुझे गुरुजी से बस प्रेम करना है और गुरुजी को ही पाना है। मुझे सब कुछ मिल जाएगा अगर मेरे गुरुजी मेरे को मिल जाएंगे। बस सच बोलूं संगत जी, इस दिल में सिर्फ गुरुजी को पाने की इच्छा के अलावा और कोई चाह नहीं है। मैं गुरुजी से सिर्फ अमृत वेले यही बोलता हूँ, गुरुजी मेरी एक ही इच्छा है कि मेरी कोई इच्छा ना हो, बस तू ही मेरे पास हो। और संगत जी जब गुरुजी ने मुझे इन सब मुसीबतों से निकाल देंगे तो उनका शुक्राना भी मैं आगे शुक्राना सत्संग में जरूर करूंगा। अब संगत जी मैं अपने सत्संग को यही विराम देता हूँ। गुरुजी का महामंत्र बोलूंगा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना अंकल जी, बहुत प्यारा सत्संग। संगत जी आप भी जब मुझे सत्संग लिख कर भेजते हैं ना, अंकल ने इतने अच्छी तरह से बोला कि मुझे कहीं पर भी परेशानी नहीं हुई। पर आप लोग, कई लोग ऐसे लिख कर देते हैं जो मुझसे पढ़ा ही नहीं जाता। प्लीज थोड़ा साफ लिखें, थोड़ा गैप में लिखें, थोड़ा देखा, आप खुद भी पढ़ के देखें ना कि आपसे पढ़ा जा रहा है। प्लीज संगत जी मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि साफ स्पष्ट शब्दों में लिखें ताकि पढ़ने में मुझे कोई दिक्कत ना हो। बहुत ज्यादा, कई बार लोग ना बहुत ज्यादा पास शब्द लिख देते हैं। संगत जी अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं
तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पे कर सकते हैं। मैं आपका सत्संग भी सारी संगत के साथ शेयर करूंगी। संगत जी, अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कुछ भूल चूक होगी हो तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ करें। तो चलिए मंत्र जाप के साथ इस अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु।